दहेज दहेज हमारे भारतीय सभ्यता में बहुत ही बड़ा एक अभिशाप है। ये बहुत बड़ा महापाप है। इस विषय पे आज हम लोग आप लोगों के सामने कुछ बिंदुओं पे बात करने आया हूँ कि दहेज होता क्या है। एक्चुअली दहेज एक धन है, एक संपत्ति है जिसको दुल्हन पक्ष के लोग अपने वर पक्ष के लोगों को, मतलब दूल्हे के पक्ष के लोगों को देते हैं। और हालांकि ये भारत में बैन है और इसके लिए दहेज अधिनियम 1961 बनाया गया। इसके बहुत सारे प्रावधान हैं, वो हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बात करते हैं कि दहेज का शुरुआत कहाँ से हुआ। तो दहेज रोमन काल में एक बहुत ही आम प्रथा थी और इसकी शुरुआत दुल्हन के परिवार द्वारा दूल्हा के परिवार को, मतलब पुरुष के परिवार को या जिस लड़के की शादी हो रही है उसके परिवार को, जो व्यवहार के रूप में दिया जाता था, थोड़ा सा पैसा या कुछ संपत्ति या कुछ गिफ्ट खरीद के, उपहार खरीद के, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। और ये कोई ज़रूरी नहीं था उस टाइम में, जस्ट ऐसे ही था कि हाँ भाई देगा तो भी ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक है। लेकिन इसकी शुरुआत हमारे सभ्यता में, मतलब हम लोगों की सभ्यता में उत्तर वैदिक काल में इसका है कि अथर्ववेद के अनुसार दहेज प्रथा वस्तु के रूप में दी जाती थी। और ये शुरू हुई कि जब पिता अपनी पुत्री को अपने घर से विदा कराता था तो पुत्री को उपहार के रूप में थोड़ी चीज़ें या कोई सामान दे देता था, ताकि जब वो चाह जाए तो जाते ही जाते उसके ससुराल में इन सब वस्तुओं की, चीज़ों की आवश्यकता पड़े तो उसको कहीं खोजना न पड़े, आसानी से मिल जाता था। और ये जरूरी नहीं था कि हर एक लोग देना ही है। यदि देंगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं देंगे तो भी बहुत अच्छी बात। जैसे जैसे काल बीता फिर मध्यकाल आया। मध्यकाल में इसको स्त्री धन के रूप में कहा जाता था और ये स्त्री लड़की के पिता अपने इच्छा अनुसार देता था, तोहफे के रूप में देता था। और उस टाइम में मध्य काल में इसका उद्देश्य ये था कि कभी भी लड़की को बुरा समय आए तो उस समय में इस धन का वो प्रयोग करे और इस पे ससुराल वालों का कोई भी मालिकाना हक वगैरह नहीं होता था। इस प्रथा को शुरू में संपन्न परिवार के लोग ने बहुत चलन के साथ चालू किया और ये एक प्रतिष्ठा के रूप में भी समाज में जाना जाने लगा कि फलाने की लड़की या चिल्लाने की लड़की इतना स्त्री धन लेके आई हुई है तो बहुत संपन्न परिवार से है, जो कि आज भी हम लोगों के बीच में ये प्रथा का जो अंश है वो चल ही रहा है। हालांकि ये तो संवैधानिक रूप से गलत है और इस पर कानून भी बन चुका है, इसके रोकथाम के भी बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन उससे कोई विशेष फायदा नहीं होता नजर आ रहा है। अभी आया आधुनिक काल। आधुनिक काल में दहेज प्रथा एकदम मॉडर्न रूप ले चुका है। अभी लड़की के माता पिता परिवार वालों की इज्जत और दहेज में, सब इज्जत भी दहेज के रूप में देने लगे। और इसको एक तरीके से देखा जाए कि अपने प्रेस्टीज, अपने सामाजिक और अपने आर्थिक इज्जत के रूप में भी देखा जाने लगा कि लड़की वाले बहुत धनी हैं तो बहुत सारे सामान, उपहार, नगद, कैश, गाड़ियाँ, बहुत सारी वस्तुएं देते हैं। और इस वजह से हम लोगों के समाज में अब एक प्रथा बन चुकी है और इसको लोगों ने अपने जीवन में इस तरीके से अपना लिया है कि ये किसी के लिए अभिशाप और किसी के लिए बना बनाया एक तरीके का साम्राज्य जैसा हो गया है। जैसे कि लड़की वाले, लड़की का पिता पूरी जिंदगी मेहनत करके वो कुछ पैसा इकट्ठा करता है, पुत्री की शादी करता है और लड़के वाले को बने बनाए बहुत अच्छी संपत्ति हाथ में लग जाती है। मैं ये कहूँगा क्योंकि दहेज प्रथा एकदम बिल्कुल गलत है और हम लोग इसके खिलाफ हैं और इसके लिए चल भी रहा है। दहेज के लिए जो कानून बनाया गया है वो कानून बहुत ही कड़क भी है। 1961 में भारत में दहेज अधिनियम लागू किया गया, जो लागू होते ही दहेज प्रथा कैसे रोका जाए, कैसे दो परिवार को टूटने से बचाया जाए, इसके लिए बहुत सारे नियम लागू किए गए। जिसमें एक है कि आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत अगर हस्बैंड या ससुराल वाले दहेज की मांग करते हैं तो 3 साल की सजा
और जुर्माना भी हो सकता है। दूसरा है सेक्शन 406 के तहत अगर लड़की का हस्बैंड या ससुराल वाले उसका स्त्री धन उसे देने से मना करते हैं तो जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। कहने का मतलब है कि लड़की की शादी हो गई और किसी कारणवश उसकी शादी टूटती है या लड़की अपने पैतृक घर आना चाहती है तो जो दहेज में उसको सामान मिला है यदि वो ससुराल वाले वापस नहीं करते हैं तो उसमें सजा का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत दहेज लेना और देना दोनों ही गैर कानूनी है। यदि आप दहेज देते भी हैं और दहेज कोई लेता भी है तो ये दोनों गैर कानूनी है। अगर कोई दहेज का लेन देन करता है और इसमें सहयोग करता है, विशेषकर अगुआ लोगों के लिए भी आप लोग भी सावधान रहिए, इसमें 5 साल की जेल और 15,000 रुपए का जुर्माना भी है। अगर किसी लड़की की शादी होने के 7 साल के अंदर असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जाए और जांच में साबित हो जाए कि मृत्यु से पहले उसे दहेज के लिए परेशान किया जाता था या आईपीसी के सेक्शन 304 बी के तहत लड़की के हस्बैंड और ससुराल वालों को 7 साल के से लेकर जिंदगी भर का सजा जेल का हो सकता है। तो ये इतने कठोर प्रावधान किए गए हैं लेकिन फिर भी हमारा समाज मान नहीं रहा है इन सब चीज़ों से। भारत में दहेज प्रथा एक गंभीर सामाजिक बुराई के रूप में समाज में व्याप्त है जिसके बहुत सारे निम्नलिखित दुष्प्रभाव भी हमारे समाज में पड़ रहे हैं। जैसा लैंगिक भेदभाव होता है, पुरुष या माता पिता कहें तो, विशेषकर माता पिता कहें तो अच्छा होगा, अपने घर में पैदा हुए लड़के और लड़की में बहुत अंतर मानने लगे हैं। जैसे लड़की पैदा होती है तो उनको लगता है कि एक बोझ जैसा हो गया है, अब लड़की को शादी करना है तो बहुत सारे पैसों का इकट्ठा करना पड़ेगा क्योंकि दहेज देना है और बिना दहेज के शादी होने वाली नहीं है। इस डर से क्या हो गया है, लिंगानुपात भी बहुत तेजी से चेंज हुआ है। लोग चाहते ही नहीं है कि लड़की हमारे घर में पैदा हो क्योंकि पैदा होगा उसका भरण पोषण पालन पोषण शिक्षा ये सब पे खर्च करेंगे और फिर उनको एक भारी भरकम रकम देके उसकी शादी भी करनी पड़ेगी। महिलाओं के कैरियर भी बहुत सारे प्रभावित हुए हैं। दहेज के लिए महिलाएं क्या करती हैं, अब काम पे भी जाना प्रारंभ कर दी हैं। बहुत सारी महिलाएं तो ऐसी है कि हट के मारे बोलती है कि नहीं मैं अविवाहित ही रह जाऊंगी, क्या जरूरत है ऐसे दकियानुसी समाज के कुरीतियों को मैं ढूंढूं। महिलाओं का वस्तुकरण भी हो गया है। महिला को कुछ लोग वस्तु के रूप में देखते हैं, अरे महिला ही है आपकी सेवा करेगी जिंदगी भर, अब उससे किसी वस्तु या उपहार की क्या कामना करनी है। दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून तो बना है लेकिन उसके परिणाम बहुत ही भयंकर आ रहे हैं। जैसे दहेज किसी को नहीं मिलता है तो लड़कियों पे एसिड अटैक हो जाता है, स्टोव से जला दिया जाता है। दहेज से संबंधित हिंसा समाज में गंभीर समस्या बनी हुई है कि जिसको हम और आप दोनों वास्तविक शिक्षा से जुड़ के तभी इसको दूर कर सकते हैं। लेकिन इसके बनिस्पत समाज में एक और भी कुरीति हम लोग देखते हैं कि यदि कोई वर्ग या किसी घर के अच्छे लड़के पढ़े लिखे लड़के किसी भी जॉब में हो और वो दहेज नहीं भी लेते हैं तो लड़की पक्ष के द्वारा ये भी सोचा जाता है अरे ये क्यों नहीं ले रहा है, क्या बात है, इसके खानदान में तो दोष नहीं है। तो मित्रों ऐसा कुछ भी बात नहीं है। वास्तविक शिक्षा से जुड़िए, समाज को और आगे बढ़ाइए, जितना से हो सके दहेज नहीं लीजिए, कुछ भी नहीं लीजिए, तभी जाके हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। और जिस दिन ये कुरीति ये समाज से खत्म हो गई, दहेज प्रथा खत्म हो गया, नारियों का जीवन बहुत ही उच्च श्रेणी का हो जाएगा और नारियों के साथ साथ हमारा जो भारतीय सामाजिक जीवन है ये भी बहुत सुखमय हो जाएगा। तो मैं मेरा वीडियो उन लोगों को जब पहुँचे और आप लोग देखिए तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि भविष्य में इस चीज़ का संकल्प लें। यदि आपका लड़का है तो कि उसकी शादी करेंगे तो बिना दहेज के करेंगे। जय हिंद, जय भारत।